पिछले 1 महीने से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहा था जो आपको बहुत कुछ सिखा सके। और वो कंटेंट एक कोर्स के फॉर्मेट में लॉन्च हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में उसी कोर्स की डिटेल शेयर करने जा रहा। और हाँ, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि आप जो चाह रहे वो जरूर मिलेगा। अनसेंसर्ड, डार्क, रॉ एंड पावरफुल, ये सारी क्वालिटीज़ हैं उस कोर्स की जो मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ। वैसे मुझे एक दूसरे टॉपिक पर बोलना था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस टॉपिक पर बोलने से पहले थोड़ा वार्म अप जरूरी है। तो मेरे लिए यह कोर्स सिर्फ एक वार्म अप की तरह था, जिसमें मैंने बोल्ड से बोल्ड टॉपिक पर खुलकर बोलने की खूब प्रैक्टिस की है। क्योंकि आगे जो भी कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ वो इस कोर्स से कहीं ज़्यादा अनसेंसर्ड, डार्क, रॉ एंड पावरफुल होने वाला है। सच पूछो तो उसमें मैं अपना परफेक्ट देने की कोशिश करूँगा। और वो कोर्स स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी एंड सेक्सुअलिटी का बड़ा ही खतरनाक कॉम्बो होगा। खैर, जब ये वाला कोर्स लॉन्च होगा तब इस पर भी बात कर लूँगा। उससे पहले उस कोर्स पर बात कर लेता हूँ जो मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ। इस कोर्स का टाइटल कुछ ऐसा है कि मैं बता ही नहीं सकता। और मैं बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि मुझे शर्म आ रही। अब आप मेरे से कहोगे कि अगर तुम्हें इतनी ही शर्म आ रही तो ऐसा टाइटल रखा क्यों? तो मेरा जवाब है कि मैं सोचने में और दिमाग चलाने में बिल्कुल नहीं शर्माता। साथ ही मुझे इस कोर्स का टाइटल ठीक वही रखना था जो इस कोर्स का कंटेंट है। तो जो एग्जैक्ट वर्ड मेरे दिमाग में आए वही इस कोर्स का टाइटल बना दिया। लेकिन हाँ, इसमें एक नहीं बल्कि 2 कोर्स हैं। और मैंने सेकंड कोर्स में आप सबकी वो शिकायत दूर की है जिसमें आप लोग मेरे से कहते थे कि मैं हमेशा लड़कों के खिलाफ ही बोलता हूँ और लड़कियों को लेकर काफ़ी सॉफ्ट रहता हूँ। मीन्स मैंने इस कोर्स के सेकंड सेक्शन में वीमेन से जुड़ी डार्क से डार्क थ्योरीज को एक्सप्लेन किया है। और ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे किसी वुमन के बिहेवियर को देखकर उसके नेचर के बारे में पता कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आने वाले प्रश्नों को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस कर लेता हूँ। पहला प्रश्न, क्या ये कोर्स व्यूअर्स को एक बेहतर इंसान बनाएगा? तो मेरा जवाब सुनो। और मेरा जवाब ये है कि ये तो आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप वही बनेंगे जो आप बनना चाहेंगे। क्योंकि मैंने इस कोर्स में जो भी एक्सप्लेन किया है वो रियलिटी है, और ऐसी रियलिटी है जो डार्क है। उस रियलिटी को जानने के बाद चाहे तो आप उस नॉलेज का यूज करके किसी भी वुमन का फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी वुमन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और जो वीमेन से जुड़ी डार्क थ्योरीज हैं उनके बारे में जानकर आप किसी भी वुमन से नफरत भी कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि उस नॉलेज का यूज करके खुद को ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करें जिसकी तरफ कोई भी वुमन नेचुरली अट्रैक्ट होती है। और डार्क थ्योरीज को जानने के बाद किसी वुमन को लेकर जजमेंट पास करने से पहले आप खुद को यह समझा सकते हैं कि हर वुमन एक जैसी नहीं होती। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने फीमेल साइकोलॉजी से जुड़ा डार्क नॉलेज शेयर किया है। आप उस नॉलेज का किस तरह से यूज़ करेंगे वो आपके चरित्र और संस्कारों पर निर्भर करेगा। दूसरा प्रश्न, क्या ये कोर्स गर्ल्स एंड वीमेन को भी देखना चाहिए? तो मेरा जवाब है हाँ, वीमेन को तो ये कोर्स जरूर देखना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ सके और बायोलॉजिकल हार्ड वायरिंग से ऊपर उठकर कॉन्शियस तरीके से अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकें। इसलिए किसी भी वुमन के लिए यह कोर्स हाईली रिकमेंडेड है। तीसरा प्रश्न, ये कोर्स किसके लिए है? गुड बॉयज़ के लिए, बैड बॉयज़ के लिए या फिर लड़कियों के लिए? तो मेरा जवाब है यह कोर्स सबके लिए है। वीमेन को ये फायदा होगा कि उनके अंदर खुद को लेकर मैच्योरिटी आएगी और ये पता चलेगा कि क्यों आखिरकार वो किसी पर्टिकुलर इंसान की ओर अट्रैक्शन फील कर रही। साथ में उनको अपने डार्क नेचर का भी पता चलेगा। और हाँ, जिन लड़कियों और औरतों को ये लगता है कि लड़के होते ही ऐसे हैं या फिर मर्द जाति होती ही घटिया है और फिर कसम खाती हैं कि अब किसी से प्यार नहीं करना, उनको ये कोर्स जरूर फॉलो करना चाहिए। अब ये समझ लेते हैं कि इन बैड बॉयज़ एंड बैड मेन
इनको क्या फ़ायदा होगा। वैसे तो ये लोग पहले ही वुमन के मामले में एक्सपर्ट होते हैं और मैनिपुलेशन का यूज करके वो किसी भी वुमन से वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। लेकिन इस कोर्स को देखने के बाद इनके अंदर मेंटल क्लैरिटी आएगी। तो अगर आप बैड बॉयज एंड बैड मेन की कैटेगरी में आते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। गुड बॉयज को ये कोर्स इसलिए देखना चाहिए जिससे वो लड़कियों को गाली ना दे सकें कि लड़कियां होती ही ऐसी हैं, उनको हमेशा गलत लड़के ही पसंद आते हैं और अच्छे लड़कों को भाव ही नहीं देती। और फिर जब कोई लड़की इनके साथ खेल करके चली जाती है तो ये सोचते हैं कि अब मुझे किसी से प्यार नहीं होने वाला। तो इस कोर्स से ये पता चलेगा कि वीमेन बड़ी ही सिंपल क्रिएचर होती हैं। मीन्स इतनी सिंपल कि वो खुद ही नहीं समझ पाती कि वो ऐसी क्यों हैं। और हाँ, इन गुड बॉयज एंड गुड मेन को एक फ़ायदा ये होगा कि वो वुमन के मामले में बैड बॉयज को कंपटीशन से बाहर कर पाएंगे। चौथा प्रश्न, ये कोर्स इतना महंगा क्यों है? मेरे दोस्त, एक बात बोलूं, ये कोर्स महंगा नहीं है बल्कि बहुत सस्ता है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि इस कोर्स का प्राइस इतना क्यों है। तो मेरे दोस्त, एक बात जान लो कि मेरे लिए यह बहुत ज़रूरी है कि मैं जो भी कोर्स लॉन्च करूं उसका उतना प्राइस रखूं जो होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक कोर्स के प्राइस से भी डिसाइड होता है कि कोर्स का कंटेंट कैसा है। तो मैं सच बताऊं तो अभी इसकी कीमत बहुत कम है क्योंकि इस कोर्स कॉम्बो में 2 कोर्स शामिल हैं। तो जैसे ही सेकंड वाला टॉपिक भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस कोर्स के प्राइस बढ़ा दूंगा और इसके बाद इस कोर्स का ठीक वही प्राइस होगा जो होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि आप में से सभी लोगों की परचेजिंग पावर एक जैसी नहीं होगी, इसलिए मेरे सामने 2 चैलेंज हैं। पहला चैलेंज है कि कोर्स की एक्चुअल वैल्यू के साथ जस्टिस कर पाऊँ और दूसरा चैलेंज है कि आप सभी लोगों तक उस कीमत में इस कोर्स को पहुंचा पाऊँ जो कीमत आप अदा कर सकते हों। तो अभी और आगे चलकर इस कोर्स का प्राइस वही रहेगा जो होना चाहिए, लेकिन जब आप पेमेंट स्क्रीन पर पहुंचो तो वहां देखना ऑफर्स एंड कूपन्स के बगल में व्यू कूपन्स का ऑप्शन आ रहा होगा। तो वहां पर कम या ज़्यादा डिस्काउंट के साथ आपको हमेशा कुछ कूपन्स मिलेंगे, उनको अप्लाई कर लिया कीजिए तो शायद आपको उस कीमत में कोर्स मिल जाए जिस कीमत को आप चुका सकते हों। और हाँ, आज एक काम करना, थोड़ा पेपर वर्क करना और ये देखना कि वो जो डार्क साइकोलॉजी वाला कोर्स था वो आपकी लाइफ में कितना चेंज ला चुका है और वो कोर्स आपको कितना स्ट्रॉन्ग बना चुका है। फिर ये भी डिसाइड करना कि उस वीडियो सीरीज से आपने कितना इमोशनल डैमेज होने से बचा लिया, कितनी मेंटल इंस्टेबिलिटी से खुद को बचा लिया, गलत इंसान के साथ फंस कर जो टाइम और मनी वेस्ट होता तो आपने कितना टाइम और मनी बचा लिया। और अंत में ये डिसाइड करना कि कहीं उस कोर्स ने आपकी लाइफ को बर्बाद होने से तो नहीं बचा लिया। इसी तरह ये वाला कोर्स भी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ। देखो यार, मेरी लाइफ का एक रूल है कि कपड़े पुराने चलेंगे लेकिन किताबें नई होनी चाहिए। और मेरी लाइफ का सच ये है कि मैं अपने पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही रखता हूँ, लेकिन मैं मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली लगातार ग्रो करता हूँ। इवन कभी कभी तो इतनी तेज़ी से इवॉल्व करता हूँ कि जब तक लोग मुझे समझ पाते हैं तब तक इवॉल्व करके एक नया इंसान बन जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के सभी लोग मेरे से ज़्यादा अमीर हैं क्योंकि आपके पास मेरे से ज़्यादा कपड़े होंगे। और हाँ, मेरे कोर्सेज को कभी भी एजुकेशन बजट में शामिल ना किया करो क्योंकि एजुकेशन में पैसे खर्च करते टाइम हम इंडियन की जान सूख जाती है। लेकिन हाँ, अगर बात हो मैरिज बजट की या फिर शो ऑफ वाले बजट की तो इसमें हम इंडियन जम के पैसे उड़ाते हैं और अपनी हैसियत से भी ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। तो मेरे कोर्सेज को या तो इंटरटेनमेंट बजट में शामिल किया करो या फिर मैरिज वाले बजट में ऐड कर लिया करो या फिर शो ऑफ वाले बजट में ऐड किया करो। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस खर्चे को एजुकेशन बजट में शामिल ना करना।
अब बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हाँ, इस कोर्स का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसका टाइटल मैं नहीं बता सकता, उसके सभी के सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लेकिन जो सेकंड सेक्शन है, उसका टाइटल है द शैडो ऑफ ईव, डार्क थ्योरीज ऑन वीमेन, सेक्स एंड पावर। इस टॉपिक के वीडियो धीरे धीरे आएंगे, मीन्स हर हफ्ते 1 या 2 वीडियो अपलोड होंगे और लगभग 2 महीने में सभी के सभी वीडियो अपलोड हो जाएंगे। और हाँ, 2 महीने तो 2 महीने, इससे आगे नहीं जाएगा। तो आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। और हाँ, व्यू कूपन्स का ऑप्शन याद है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।